बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 16 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की जवानी के दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की, जिससे मुतासिर होकर हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान में दाखिल हुए। इस्लाम लाते ही अपनी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और उनके सामने तौहीद की दावत पेश की। वो भी मुसलमान हो गईं। फिर उन दोनों ने हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम की बातें बताईं। बीवी और बेटे की बार बार दावत और ज़हन साजी से हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ईमान कबूल कर लिया। मुसलमान होते ही कुफ़ार ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। एक रोज़ खूब तकलीफ़ देने के बाद कुफ़ार उनके जिस्म को जलाने लगे, तो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने जान छुड़ाने के लिए उनके झूठे बुतों का नाम ले लिया। उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और चीख कर रोने लगे। हुज़ूर ने वजह दरियाफ्त की तो बताया कि जान बचाने के लिए मैंने बुतों का नाम ले लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दिल ईमान पर साबित था? तो अर्ज़ किया, हाँ। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में आयत नाजिल फरमाई। फिर वो मक्का से हिजरत कर गए और मस्जिद क़ुबा की तामीर में हिस्सा लिया, जिनमें नमाज पढ़ने वालों की पाकी की तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में साथ रहे। सन 37 हिजरी में एक ग़ज़वा के दौरान उनको दूध दिया गया तो फरमाया, मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम दुनिया में सबसे आखिरी चीज़ दूध पियोगे। फिर दूध पिया और मैदान में उतरे और शहीद हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 94 साल थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाकर कूफे में दफन किया। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। एक मुट्ठी मिट्टी से काफिरों को शिकस्त। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर काफिरों के तीरों की बौछार से सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में एक किस्म की परेशानी पैदा हो गई थी और कुफ़ार चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर से उतरे और अल्लाह ताला से मदद मांगी और ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर दुश्मनों की तरफ फेंकी और फरमाया, उनके चेहरे बुरे हों। चुनांचे कोई काफिर ऐसा न था जिसकी आंख में मिट्टी न गई हो और वो सब पीठ फेर कर भागने लगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में। अज़ान सुनकर नमाज को न जाने पर वाईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के मुनादी यानी मुअज्जिन की आवाज़ सुने और नमाज को न जाए तो उसका ये फ़ेल सरासर जुल्म, कुफ्र और निफाक है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। तर्जमा, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। अल्लाह ज़िक्र करने वाले के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस वक्त अपने बंदे के साथ होता हूँ जब बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में उसके होंठ हिलते रहते हैं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। शिर्क की सज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेलाशुबह जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक करार देगा तो उस पर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। अपने बीवी बच्चों से होशियार रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बाज़ बीवियां और बाज़ औलाद तुम्हारे हक़ में दुश्मन हैं तो तुम उनसे होशियार रहो। सूरत तगाबुन आयत नंबर 14 का तर्जमा है। फ़ायदा,
बीवी बच्चे बाद मर्तबा दुनियावी नफ़ा के लिए खिलाफ शरीयत कामों का हुक्म देते हैं। इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला ने दीन का दुश्मन बताया है और उनके हुक्म को बजा लाने से बचने की हिदायत दी है। नंबर 8, आखिरत के बारे में दोज़ख की आग की सख्ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खी अगर दुनिया की आग में आ जाएं तो उनको जहन्नम की आग के मुकाबले में दुनिया की आग की तपिश के कम होने की वजह से नींद आ जाएगी। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। 3 सांस में पानी पीने का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने वाली चीज़ों को 3 सांस में पीते थे और फरमाते थे, ऐसा करने से इत्मीनान हो जाता है, तकलीफ़ और बीमारी से हिफाजत होती है और वो चीज़ खूब हज़म होती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब उनका तस्करा हो तो उस वक्त अपनी ज़ुबान को रोके रखो। नंबर 1, जब तकदीर का तस्करा हो। नंबर 2, जब सितारों का तस्करा हो, यानी जब ये अकीदा बयान किया जा रहा हो कि फ़ला सितारे से बारिश होती है वगैरह वगैरह। नंबर 3, जब मेरे सहाबा के इख्तिलाफ का तस्करा हो, यानी उनको बुरा कहा जा रहा हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।